हाय गाइज। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के बारे में। और यहाँ से करंट अफेयर नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में आज वर्णन करने वाले हैं। सो आप लोग अंत तक बने रहें और इसे करना मत भूलें, ठीक है? तो बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। बात कर रहे हैं फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब का, तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने जीता। पर्ल अग्रवाल ने जीता है, ठीक है। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो पर्ल अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो जलवायु COP26, याद रखिएगा। COP26 का जो होता है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? ग्लासगो में, जो स्कॉटलैंड मतलब ब्रिटेन में आता है। तो ग्लासगो में जो है COP26 का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ है 1 नवंबर 2021 को। याद रखिएगा कहाँ? ग्लासगो कहाँ है? ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में है। COP26 का जो इस बार जो सम्मेलन हुआ है ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कब? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, 1 नवंबर को जो है किस ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो MP, कर्नाटक और आपका हरियाणा क्या स्थापना दिवस मनाया? कब मनाया? तो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन की बातें करें तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है कौन बन गई है? 1 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI ने अपना नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया? तो अरुण चावला को। FICCI का जो नया महानिर्देशक है कौन है? अरुण चावला को FICCI का नया महानिर्देशक चुना गया है। अगला क्वेश्चन, किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये डल झील है। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग जो है थिएटर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिघला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़। तो गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? इतना याद रखिए। तो ये छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, और इसे तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य और घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 73वां जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया, याद रखेंगे आप लोग। 73वां जो है सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कब मनाया था? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला? तो संजीव कपूर ने। संजीव कपूर जो है ये आपका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का
कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को किसे चुना है? तो वैक्स को। वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है 2021 का। और 2020 में किसे चुना था? तो लॉकडाउन को। लॉकडाउन को 2020 में चुना गया था। 2020 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन था। 2021 में वैक्स है। ठीक है। और 2019 की बात करें तो 2019 में जो था ये क्लाइमेट इमरजेंसी था। क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 में जो था क्लाइमेट इमरजेंसी था। इसको इमरजेंसी था। ठीक है। 2019 का क्लाइमेट इमरजेंसी और 2020 का लॉकडाउन और 2021 का वैक्स। ठीक है, वैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने भार संभाला है 2 नवंबर को? तो दिनेश कुमार सिंह ने। दिनेश कुमार सिंह ने असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला है। कौन? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह जी ने असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक के कार्यभार के रूप में संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है? तो राजस्थान। किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन का जो होता है इंटर्नशिप होता है उसको अनिवार्य कर दिया? तो राजस्थान ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन, 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया था? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। या फिर ऐसे पूछा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया था? तो 2 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो इथोपिया ने। तो देशव्यापी आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो इथोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भारतीय जनजातीय तो छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, भारतीय जनजाति की बात मैक्सिमम वही आंसर टिकता है कि तो भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप जो किस देश में संपन्न हुई है? तो फ्रांस में। तो फ्रांस में कौन सा हुआ है? तो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप जो हुआ है, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जो ब्लू फ्लैग 2021 जो हुआ है, ब्लू फ्लैग, ठीक ना, वह किस देश में संपन्न हुआ? तो इजराइल के ओबडा एयरबेस में हुआ। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जो है ब्लू फ्लैग जो है 2021 कहाँ हुआ था? तो ये आपका इजराइल में हुआ है। ठीक है। इजराइल के कहाँ? ओबडा एयरबेस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट देने की घोषणा की है। किसने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो डॉक्टर राजेश गोखले ने। जैव प्रौद्योगिकी का जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो विभाग है उसका नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो डॉक्टर राजेश गोखले ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष विवेक देबरॉय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें याहू जो है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो चीन। याहू कहाँ अपनी सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो चीन में। याहू
चीन में अपनी घोषणा को बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19 के जो नोवावैक्स जो आया था, नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इंडोनेशिया। नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश इंडोनेशिया बन गया है। और याहू किस देश से अपनी सेवा बंद करना की घोषणा कर दी है? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां जो रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जो है किसने जीता? तो पी इनियन ने जीता था। पी इनियान बोलिएगा, पी इनियान ने जीता था। कौन सा? तो 5वां जो हुआ था जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट, ठीक ना, ये किसने जीता? तो पी इनियन ने जीता था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो अब अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है, उन्होंने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान की देखरेख की है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया? तो यूके। भारत और यूके ने जो है सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के लेखक डेमन गलकुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मणिपुर में। जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ। एक और था आपका जनजातीय से संबंधित कि छत्तीसगढ़ का था ना। तो भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की घोषणा या आयोजित कहाँ किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में किया गया था। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या था बन रहा था, जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए 29 म्यूजियम का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो बाबर आजम। तो ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं बाबर आजम, और ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। ये 2021 की नवंबर की रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 सॉरी। अगला क्वेश्चन, किसने केंद्र शासित या सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया? तो अमित शाह ने। तो जो CAPF है, CAPF के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो कह रहा है, BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच चुना है? तो राहुल द्रविड़ को क्या किया है? मुख्य कोच नियुक्त किया है BCCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब मिशन को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी किस देश ने दी? अमेरिका ने। याद रखिए, फाइजर की टीके की जो मंजूरी है 5 से 11 साल के लिए, 5 to 11 ईयर के बच्चों के लिए जो फाइजर एक प्रकार का वैक्सीन है, उसकी मंजूरी अमेरिका ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू चर्चा में रहा? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की हाल ही में जो है न्यूजीलैंड की एक कुक जलडमरू है और चर्चा में रहा था। यह उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। तो न्यूजीलैंड को उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रांस ने। फ्रांस जो है ये आपका फ्रांस वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगूम लॉन्च किया? तो चीन ने। तो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो था इसको गुआंगमू जो है इसका परीक्षण किसने किया? तो चीन ने किया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें तो किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जनसेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है 2 नई योजना जनसेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की है। जनसेवक और जन स्पंदन की शुरुआत किसने की है? तो कर्नाटक ने। जनसेवक जन स्पंदन की शुरुआत कर्नाटक ने की है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य के कुमायूं चूरा तेल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड। कुमायूं चूरा तेल का जीआई टैग किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला। आगे क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर जो है डेविन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज। डेविन ब्रावो जो है यह किस देश का खिलाड़ी था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? तो वेस्ट इंडीज का प्लेयर था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने किया है किसका? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। ठीक है, ये केदारनाथ में किया गया, केदारनाथ धाम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो कन्नड़। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया, अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, उसने भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वह भाषा है कन्नड़। कौन सी भाषा है? तो कन्नड़। तो कन्नड़ को जो है उसने राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक ने जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। किसमें? तो पुरुषों की बॉक्सिंग, जो बॉक्सिंग होती है पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जो था पुरुषों का, उसमें आकाश कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार तो 6 नवंबर को मनाया था, इतना खास नहीं। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो अमेरिका। अमेरिका के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फिनेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया? तो इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 साल पहले काशी के मंदिर में चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो कनाडा। तो मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है उसका चोरी हो गया था काशी के मंदिर से, उसको कनाडा से वापस लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला नोबेल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजय शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो दिल्ली की सरकार ने जो प्रतियोगी परीक्षा जो होती है उसको तैयारी करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन, मनु भाकर और जवाद फरोफी ने प्रेसिडेंस कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश सीलिंग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मुकुंद चंद। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश सीलिंग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मुकुंद चंद बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस या राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया था? विश्व ने राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को। नेशनल कैंसर डे 7 नवंबर मतलब 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी। क्यूएस रैंकिंग याद रखिएगा, क्यूएस के बाद है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी जो है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी एशिया था। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन की जो 7 नवंबर को बनाया था, सीवी रमन जयंती 7 नवंबर को बनाया था 2021 में, इनका कौन सा स्थापना दिवस था? तो 133वां याद रखिएगा। सीवी रमन का 7 नवंबर को जयंती मनाया जाता है और 2021 में इनका 133वां स्थापना दिवस था। 133वां सीवी रमन का बनाया जाता और इसका जयंती कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता। 7 नवंबर को जयंती मनाया जाता, 133वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है कृष्ण स्वामीनाथन ने। कृष्ण स्वामीनाथन जो है वेस्टर्न नेवी कमान का चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। कौन है? तो कृष्ण स्वामीनाथन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेल मंत्रालय। याद रखें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईटी ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फ्लेमिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेल मंत्रालय के साथ। अगला, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया था? तो 8 नवंबर को। शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया हिमाचल प्रदेश का। चंबा चप्पल कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का और इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। कौन सा चप्पल? चंबा चप्पल कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का, मतलब एचपी का सीधा ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है और इसे जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो एसबीआई ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है। तो एसबीआई ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर खिताब जीता? तो फ्रांस में जो 37वां खिताब जो हो रहा था, 37वां खिताब, तो उसे किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें तो
तो कह रहा है भारत जो है 642 अरब डॉलर के साथ 642 अरब डॉलर के साथ भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में 4th स्थान पे है अभी। विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में 642 मिलियन डॉलर 644 सॉरी मिलियन नहीं अरब डॉलर 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 4थे स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बन गए। T20 के खेल में इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं। 3000 रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न, रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किसे किया गया? मतलब भारत का कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया? तो श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के यूनेस्को में नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ के प्रमुख किसे बनाया गया? एनडीआरएफ के प्रमुख अतुल कड़वाल को बनाया गया है। किसको? तो अतुल कड़वाल को एनडीआरएफ का प्रमुख किसे बनाया गया? तो अतुल कड़वाल को बनाया गया। याद रखिएगा, अतुल कड़वाल इम्पोर्टेंट भी है। अतुल कड़वाल को बनाया गया किसका? एनडीआरएफ का प्रमुख। एनडीआरएफ का प्रमुख किसे बनाया गया है? अतुल कड़वाल को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर था? तो नॉर्वे जो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में टॉप स्थान पर रहा, जबकि भारत का स्थान इसमें 18वां रहा। इंडिया का स्थान 18वां रहा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किसे अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो अक्टूबर माह के लिए आसिफ अली, जो पुरुष में पाकिस्तान का है, आसिफ अली को दिया गया। अगस्त के लिए आसिफ अली को चुना गया। और डेलानी महिला जो आयरलैंड की है, उसके लिए महिला को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, एक तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और शांति और विकास के लिए तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रभा गुहा, जो कोलकाता के। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा जो कोलकाता के हैं। मित्रभा गुहा ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत में प्रथम तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 400 T20 विकेट मतलब T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज राशिद खान बन गए, जो अफगानिस्तान के हैं। राशिद खान जो है 400 विकेट लेने वाले T20 में बॉलर या गेंदबाज बन गया है राशिद खान, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता?
मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, दूसरा लुइस हैमिल्टन। में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम तो लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, लेकिन मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जो है मैक्स, देखिए इसका नाम देख लीजिए एक बार, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, जब ये विनर रहा। और दूसरा जो है, दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन का रहा था। लुइस हैमिल्टन को हम लोग वहाँ पे याद ही रहता है, बट ये नया मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। कौन सा? तो मैक्सिको सिटी। तो देखो ये बहुत अच्छा ट्रिक ऐसे भी हो सकता है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मौ से मैक्सिको, फिर मौ से मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 71वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? संकल्प गुप्ता। 71वां ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बना है। तो और देख ले हम लोग 72वां किसने जीता है? तो मित्रभा गुहा ने जीता है। मित्रभा गुहा जो कोलकाता से 72वें ग्रैंड मास्टर है, और ये आपका 71वां कौन सा है? संकल्प गुप्ता। 71वां संकल्प गुप्ता है। अगला क्वेश्चन की बातें करें तो हम लोग पाते हैं, ठीक है, 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रियंका मोहित को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रियंका मोहिते को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF प्रेसिडेंस कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। ISSF में सौरभ चौधरी कौन सा पदक जीता है? तो रजत। ठीक है, सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में, मतलब देश के किस राज्य में पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया गया? त्रिपुरा में पहला बांस से बना बैट और स्टंप विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है। हसे कला जो है, हसे आर्ट्स का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। हसे कला जो है कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, हास्य कला कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। हास्य कला कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना को भारतीय सेना के जनरल के पद प्रदान किए हैं? तो नेपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो नेपाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, बाबर आजम पाकिस्तान के बनाया है। अगला क्वेश्चन, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद सिराज को। जैसे टीम 11, ड्रीम 11, इस उसी टाइप में माई 11 सर्कल जो है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को चुना, मोहम्मद सिराज। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने किया है। अर्जुन मुंडा। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ। 72वें हुनर हाट का कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है।
भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिली है? तो प्रोजेक्ट 75, मतलब प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे पनडुब्बी बेला मिली है। नौसेना, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत 75 के तहत जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर हरि कुमार को। नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, देश का जो कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो 101वां जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है कौन? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया? तो बिरसा मुंडा का जो जयंती है अब उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इनका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और इनके दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर प्रदर्शन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां रहा। ठीक है। अगला प्रश्न की बातें करें तो देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बन गई है? तो फाल्गुनी नायर जो है सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था? तो 11 नवंबर को। देखिए 2 क्वेश्चन बन गया 11 नवंबर से। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता और उसी दिन बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता। बिरसा मुंडा जयंती को अब हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और क्या है? बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों का मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो पंजाब जो है यह टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया। पता ही है, रानी कमलापति। अगला क्वेश्चन, बांग्ला उत्सव 44वां इस बार मनाया जा रहा है। 2021 में मनाया गया था नवंबर में। 44वां बांग्ला उत्सव ये मेघालय में होता है। मेघालय में जो है बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बातें करें, बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्रेडिट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो BVS लक्ष्मण को। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख BVS लक्ष्मण को चुना गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है EX शक्ति हुआ है? तो भारत और फ्रांस इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। जबकि मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था और ब्राजीलियन लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ब्राजीलियन लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया? पक्के घोषणा, ध्यान देंगे, पक्के घोषणा, बस केवल पक्के घोषणा याद रखना। पक्के घोषणा तो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रानीखेत उत्तराखंड में पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 341
41 जो है किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लखनऊ से लेके गाजीपुर के बीच चलने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 अंडमान सागर में आयोजित किया गया? तो भारत सिटमैक्स, देखिए सिटमैक्स जो है ये 3 कंट्री के साथ होता है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच अभ्यास होता है, ठीक है। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच सिटमैक्स होता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 15 नवंबर को मनाता है। तो 15 नवंबर को झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मनोहर पर्रिकर। तो नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान जो है उसका नाम परिवर्तित करके अब मनोहर पर्रिकर रख दिया गया है। कह रहा किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। फर्स्ट टाइम जो है T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप तो बहुत बार, तो T20 वर्ल्ड कप में पहला बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हरा के जीता? तो न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के जीता। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के, कितने से? 8 विकेट से हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन करा है, जौलजीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जौलजीबी उत्तराखंड, ठीक है ना। जौलजीबी यूके वो वाला नहीं है, अपने स्टेट का। तो जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगरों को शामिल किया गया? टॉप 10 सबसे गंदे प्रदूषित शहर में से इंडिया का 3 शहर को चुना गया है इसमें, ठीक, महानगर है। अगला प्रश्न कर रहा है, किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया? उड़ीसा। तो किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप होगा, जो हॉकी जूनियर विश्व कप होगा, इसके लिए विवेक सागर प्रसाद को इसका कप्तान चुना गया है। उड़ीसा में होने वाला है, ठीक है, उड़ीसा में होगा और इसके लिए विवेक सागर प्रसाद को चुना गया है। अगला प्रश्न देखें तो किस देश के राजदूत गुएन हांगुए थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया? तो वियतनाम, नाम से स्पष्ट हो जाएगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेफ स्त्री माइक कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान किसने शुरू किए हैं? इंस्टाग्राम। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री माइक कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माइक कानून नामक 2 साइबर सुरक्षा अभियान लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण किया? तो हिसार। तो हरदीप सिंह पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो हिसार में किया है। हिसार कहाँ है? तो हरियाणा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिमा का अनावरण हिसार में किया गया। तो हिसार कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। अगला 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन हो गया? 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य यूपी बन गया है। यूपी में जो है 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा अवेलेबल हो गया। ये देश का पहला राज्य है यूपी, ठीक है। अगला प्रश्न की बातें करें तो T20 में 0 रन देने वाला पहले गेंदबाज अक्षय कर्णवार बन गया है। T20 जो है क्रिकेट का, इसमें 0 रन देने वाला पहला गेंदबाज जो है अक्षय कर्णवार बन गया, ठीक है। ये कर्णवार है, तो कर्णवार बन गया। अक्षय कर्णवार जो है 0 रन देने वाला T20 में पहला गेंदबाज बन गया अक्षय कर्णवार।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ, लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो टेम्स नदी। वहाँ का प्रसिद्ध नदी भी टेम्स है, तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, टेम्स नदी तो मार ही दीजिएगा एग्जाम में। तो टेम्स नदी जो है उसमें सील, ईल, शार्क, सी हॉर्स देखे गए हैं या पाई गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब। पंजाब की सरकार ने कृषि के तीन तीन मतलब केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है पंजाब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बांग्ला उत्सव तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 44वां बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने तितली के रूप में केसर ए हिंद की मंजूरी दी है? केसर ए हिंद किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संहिता, ये रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन, राज्य में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो तंजावुर में। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पाकिस्तान के हैं। कौन थे? उस्मान सिनवारी था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन मुख्तार अब्बासी नकवी ने किया है। दिल्ली में जो हुनर हाट, जो 33वां जो हुनर हाट हुआ था, एक तो लखनऊ में हुआ ही था 33वां हुनर हाट में संस्करण का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंटार्कटिका के 143वां वैज्ञानिक अभियान भेजा है? 41वां जो वैज्ञानिक अभियान है अंटार्कटिका में भेजा है, किसने भेजा है? तो भारत ने भेजा है, ठीक है। अगला प्रश्न करा, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया? तो सौम्बी सौरफ को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सबसे अमीर देशों में तो चीन ने किया है ऐसा। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मंत्री संघ का गठन किया? तो श्रीलंका ने संसदीय मंत्री संघ का गठन किया है। अगला प्रश्न, किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस देश ने भारत के साथ संसदीय मंत्री संघ? तो ये श्रीलंका। अगला देखें तो पोचमपल्ली गांव जो है सबसे स्वच्छ या सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया तेलंगाना में। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा, ठीक है। रिश्वतखोरी में शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा। भारतीय रेलवे ने कहाँ से पहले पोर्ट होटल का उद्घाटन किया? तो मुंबई। पोर्ट होटल का कहाँ से किया है? मुंबई से किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ट्राइफेड जो है, दिल्ली में ट्राइफेड महोत्सव जो है उसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है, ठीक है। मुंह बंद रखो अभियान, मुंह बंद रखो अभियान जो है किससे संबंधित है? रखो है ना, तो ये आपका HDFC से संबंधित है, HDFC से संबंधित है। ये इसका दूसरा अभियान था, मुंह बंद रखो। अगला क्वेश्चन करा, भाषा की फिल्म कूजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया तमिल को, ठीक है। ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सौरव गंगुली को नियुक्त किया गया। द्वारे राशन, घर पर राशन की योजना
पश्चिम बंगाल ने चलाया। घर पे राशन, घर पे राशन या घर पे राशन या इसी को बोल सकते हैं द्वारे राशन, द्वारे राशन ये किसने स्टार्ट किया? तो वेस्ट मतलब पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस कहाँ आयोजित किया गया? झांसी में। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस कहाँ बनाया गया, मतलब स्थापित किया गया? तो झांसी में किया गया है आयोजन इसका, झांसी में किया गया। द्वारे राशन या घर पर राशन योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो राष्ट्रीय एशियाई युवा पैरा खेलों का मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करने वाला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की घोषणा की है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। उसके बाद किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति की घोषणा दी है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति की घोषणा की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है? तो निर्मला सीतारमण ने की है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो है, एमी पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? डेविड टेनेंट ने जीता है। सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक जेपी मॉर्गन चेस बनी है। अगला क्वेश्चन, लाचिस दिवस कहाँ मनाया था? तो असम में। 1 मिनट इसको देख लें, देखिए लाचिस दिवस जो है असम में मनाया जाता है। लाचिस दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। लाचिस दिवस असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु ने जीता है। रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया? तो वीर चक्र। अभिनंदन जो है उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र का दिया गया अभिनंदन वर्धमान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ आईआईटी गुवाहाटी ने किया। आईआईटी सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अगला क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अनीता देसाई को चुना गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अनीता देसाई को चुना गया है। एक है बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा में हुआ। बोईता वंदना महोत्सव याद रखिएगा, ये भी सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता जा रहा है। तो बोईता जो है, बोईता वंदना भी लिख लीजिए। बोईता वंदना उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। करा, किस देश के संगीतकारों ने दुनिया के सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बनाया है? तो वेनेजुएला का है, ठीक ना, वेनेजुएला का है। अगला, भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो अश्विनी वैष्णव ने की है। भारत गौरव ट्रेन की घोषणा किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने की है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की? अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने जो है दुनिया की पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखें, तो अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन महत्वपूर्ण समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में, जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, वहाँ कितने राजधानी को बनाया गया था? 3 राजधानी, तो उसको निरस्त करने की घोषणा की है। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, उसका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला करा, गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली सदर बाजार। दिल्ली सदर बाजार को
सर्वश्रेष्ठ लिखा अवार्ड दिया गया है। अगला कह रहा है किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा। बालासोर जिलों का तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया बालासोर जिले को, और यह कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। और गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशन का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिल्ली सदर बाजार को दिया गया। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया मार्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो केंटो मोमोटा ने जीता है। केंटो मोमोटा ने जीता है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ कैद्रीनिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो मणिपुर में रखी है। अगला क्वेश्चन, कतर ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कतर में जो हुआ था ग्रांड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एम.एन. भंडारी ने किस हाईकोर्ट के कार्यभार मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो मद्रास। एम.एन. भंडारी को किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो मद्रास हाईकोर्ट का। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के अस्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसीआई का जो अस्थायी सीईओ है जियोफ एलार्डिस को किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम एनजीओ को किया गया है, उसका नाम ही है प्रथम एनजीओ। ठीक है। अगला, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ढाका में किया गया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, कौन सा है? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। तो किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारत या पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो अमेरिका ने किया। 2016 के बाद जो जनजातीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी अमेरिका ने की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया? तो सिंगापुर में किया है। अगला क्वेश्चन, एफसीआई के अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम में। एफसीआई का अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। अगला प्रश्न देखें तो किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल्य प्रति $43 मिलियन की नीलामी हुई? तो अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, किस नंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। किस नंबर को टेलीविज़न दिवस 21 नंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, वॉइस ट्रैकिंग जो है किसने लॉन्च किया? तो पेटीएम मनी ने किया है। BWF किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो प्रकाश पादुकोण को। BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया है प्रकाश पादुकोण BWF ने। 2021 को किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इंदौर ने जीता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीता है ना? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ है। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। और 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किसके साथ साझेदारी की है? तो एचपीसीएल के साथ की है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेसेट का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? भारत ही है। विश्व बाल दिवस तो 20 नवंबर को पढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लें, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए किसे चयनित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से किसे चयनित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को किया गया। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। अखिल भारतीय
अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। अगला क्वेश्चन, डांग 100% जैविक खेती करने वाला कौन सा जिला बन गया? गुजरात। तो किस राज्य का डांग जो है 100% मतलब 100% जैविक खेती करने वाला जिला कौन बन गया? तो गुजरात का डांग जिला बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में किया गया। अगला प्रश्न देखें, शौचालय दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इन्यूलेटर लॉन्च किया गया है, गुरुग्राम से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने एबी डिविलियर्स जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका की है। कौन? एबी डिविलियर्स। अगला क्वेश्चन, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। तो सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आगे कुछ और देख लीजिए। कहा किस मंत्रालय ने टेकनिव@75 का उद्घाटन किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। अब बात करें राष्ट्रीय अंगदान दिवस। राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है 27 नवंबर को मनाया जाता है। अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया। भारतीय वायुसेना के किस देश में 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किया है? तो फ्रांस से किया है। मिराज कहाँ से आया? तो फ्रांस से आया। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो पता है, बिहार ही होगा। ठीक है ना। 50% आबादी क्या है? गरीब है यहाँ का। अगला प्रश्न, मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो 9.3 का लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एम वेंकैया नायडू ने किया है। आकर यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने किया है। अगला प्रश्न देखें, तो राष्ट्रीय दूध एवं संविधान दिवस 26 नवंबर। देखिए, संविधान और दूध दोनों जरूरी है। 26 नवंबर को दूध, ठीक ना, क्या चीज़? दूध और क्या है? संविधान, दोनों जरूरी है मानव के लिए। ठीक है ना। तो 26 नवंबर को दूध और संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि सबसे प्रदूषित शहर जो है दुनिया का कौन है? तो लाहौर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अभी कौन है? लाहौर बन गया है। भारत, मालदीव और किस देश ने द्विपक्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया है? तो श्रीलंका। दोस्ती, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास को किया है। अगला क्वेश्चन, L&T ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो L&T देखिए बहुत ही नामित है, अभी बहुत चर्चित है। L&T जो है किसके साथ? तो तमिलनाडु के साथ किया है। ठीक है ना। तमिलनाडु डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार के साथ। अगला प्रश्न देखें हम लोग, तो भारतीय
पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवती विशिष्ट जो है हर्षवर्ती विशिष्ट ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेट्र फ्याला ने बना है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक पास किया है? तो मूवी की जो टिकट है उसके ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पास किया, तो आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया? तो धवन फर्स्ट का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने की मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश ने। राज्य में जो है साइबर तहसील बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट जो है देखिएगा B1.15929 और 9 को एक वर्गीकृत किया है और इसका नाम है ओमिक्रॉन B.111529, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा दिया गया? तो ओमिक्रॉन ने रखा। अगला, किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश दी है। आरबीआई ने निजी बैंकों में प्रमोटर हिस्सेदारी पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है? तो 26% की बढ़ोतरी कर दी है। अगला प्रश्न, 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत का आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो 29 नवंबर 2021 को कौन आए थे? तो रूस के आए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की मंजूरी थी? तो मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय रेलवे कहाँ से दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? मणिपुर में। भारतीय रेलवे कहाँ जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? तो मणिपुर में बना रहा है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन, किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ओप्पो ने। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ओप्पो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? तो उत्तराखंड। और नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो सोहन राय की, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सो you can like and subscribe and share. Okay, thanks, bye.